कतर का वीजा प्रोसेस 2024 में कतर का वीजा कैसे निकलता है। कतर का वीजा लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। पहले इंटरव्यू होता है या पहले मेडिकल होता है या उसके बाद मेडिकल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी लोगों के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ रहे हैं कि हमारा कतर का वीज़े का प्लान बन रहा है, हम कतर आना चाहते हैं, तो कतर के वीज़े का प्रोसेस क्या है, पहले हमें क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं कतर का वीज़ा प्रोसेस क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। कतर का वीज़ा प्रोसेस बहुत आसान है और बाकी कंट्रीज से बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ भी है और आसान भी है। आसान से मुराद सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया या जिस काम में आप कतर आना चाहते हैं वो कंपनी सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेगी। अगर आपका भाई या रिश्तेदार भी आपको वीज़ा देगा तो वो पहले ऑनलाइन वीडियो कॉल पर इंटरव्यू लेते हैं। अगर आपके भाई का अपना कोई काम है, अपना कोई कारोबार है कतर के अंदर, तो वो तो फिर आपको इंटरव्यू के बगैर लेकर आ सकता है। लेकिन अब ज़्यादातर लोग कंपनी के वीज़े पर आते हैं, तो कंपनी का यही है कि सबसे पहले आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं उसके बाद आपका वीज़ा इधर कतर आता है। यानी आपके इंटरव्यू के लिए अगर क्लियर हो जाता है फिर आपकी कंपनी आपका QVC मेडिकल अप्लाई करेगी, ठीक है। फिर आपका मेडिकल होगा और मेडिकल में भी 3-4 महीने लग जाते हैं पहली अपॉइंटमेंट मिलने में। आज के टाइम में अपॉइंटमेंट बहुत देर से मिल रही है। 1 महीना 2 महीने, अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो, अनफिट हो जाते हो, उसके बाद 2 महीने 3 महीने भी लग रहे हैं लड़कों को। तो ये समझ लें आपका मेडिकल आता है। मेडिकल अगर आपका पास हो जाता है उसके 5 से 6 दिन के बाद आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट निकल रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपका वीज़ा रेडी टू प्रिंट आता है, उसके बाद आपकी टिकट और जो भी अपना वैक्सीनेशन कार्ड होते हैं सारा कुछ आपने तैयार करना होता है। तो ये है कतर का मेडिकल प्रोसेस और इसमें टाइम कितना लग जाता है। यानी इंटरव्यू देने के बाद, मेडिकल देने के बाद, वीज़ा रेडी टू प्रिंट आने के बाद कितना टाइम लग जाता है आपका कतर में आते आते। जब आप इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू के 2 या 3 दिन के बाद आपको लिस्टें आ जाती हैं। कतर से कंपनी सिलेक्ट कर लेती है तो लिस्टें, आपका नाम अगर लिस्ट में हो तो आपको फिर मेडिकल के लिए अप्लाई कर दिया जाता है। मेडिकल मैक्सिमम 2 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से ऊपर की अपॉइंटमेंट मिलती है। 1 महीने से पहले किसी का भी मेडिकल नहीं हुआ तो 1 महीने से ऊपर और 2 महीने से ऊपर। तो उसके बाद जब आप मेडिकल करवा लेते हैं, मेडिकल रिपोर्ट आते आते भी बहुत टाइम लग जाता है। यानी मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग में, लैब मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, रेफरल मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, इन चक्रों में मेडिकल रिपोर्ट फंसी रहती है। तो इसको भी जरा थोड़ा सा निकलते निकलते 1.5-2 महीना लग जाता है। अगर आपका मेडिकली आप फिट हैं, आपके पार्ट में मुश्किल नहीं है, खराब नहीं है, आपकी आई साइड फिट है, ब्लड बिल्कुल क्लियर है, शुगर आपकी कंट्रोल है, तो आपका मेडिकल 1 महीने के अंदर अंदर क्लियर हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, तो फिर आपको पता है जब तक आप फिट नहीं होंगे आपको कतर का वीज़ा इशू नहीं होगा। और उसके बाद आपका मेडिकल भी समझ लें क्लियर हो गया, तो मेडिकल क्लियर होने के बाद वीज़ा रेडी टू प्रिंट आने में भी ज़रा थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 4-5 दिन और इससे ज़्यादा दिन भी लोगों को लग जाते हैं। तो ये समझ लें आपको कतर आते आते 2 से 3 महीने का टाइम लग जाएगा। यानी आज आपने इंटरव्यू दिया है तो ये मत सोचें 10 दिन के बाद आप कतर आ जाओगे। 10 दिन के बाद नहीं, 2 या 3 महीने के बाद आपका वीज़ा अगर फिट होंगे तो आ जाएंगे। 2 से 3 महीने मैक्सिमम लगेंगे आपको कतर आते आते। तो उम्मीद है ये छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपने दबा के लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोस
मैं इस YouTube चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं, आपके हर सवाल का जवाब इंस्टाग्राम पर दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।